जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 36। भगवान उवाच अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अब इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि यदि आप कोई मनुष्य है जिसको जिसकी बॉडी से काफी सारे जो है पाप हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जीवन जो है खत्म ही हो गया या फिर वो उसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। तो अब वो ज्ञान के थ्रू अपना जो है, अब जैसे इस मोमेंट तक मैं पाप में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये मैं अपने आप को बंधन में बांधती चली जा रही हूँ, तो जैसे ही तो वो जो ज्ञान का प्रकाश उसके उसमें आता है लाइफ में, तो वो इस जो पाप जो समुद्र से भली भांति जो है हर मनुष्य के लिए है ये संभावना। हम्म। मतलब आप अगर भटके हुए हैं पाप से, मतलब यही हुआ कि आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ लगी हुई है, तो आप कभी भी शून्य के लेवल पे कभी भी वापस आ सकते हैं। वो कभी भी वापस आ सकते हैं क्योंकि आत्मा हम्म जो तत्व आत्म तत्व है तो वो तो हमेशा ही अलिप्त है ना। ये सारा जो हम्म खेल है वो मन का है। अब मन के हाँ साफ होने पे, स्वच्छ होने पर, और वो हम्म सीधा उसका जो है आत्मा से मिलन हो जाता है। हाँ, कहते हैं ना कि ज्ञान तो 1 सेकंड में आ जाता है। उसके आने के लिए ये नहीं कि आपने बहुत सालों, मतलब प्रैक्टिस भी एक तरीका है, लेकिन किसी को महसूस तो 1 सेकंड 1 क्षण में ही हो जाता है। तो वही इसे बता रहे हैं। बिल्कुल यथ यही। हाँ, यथैधांसि समृद्धो अग्निभस्मात् सत्कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि ये अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। तो इसमें हाँ यही बताया है कि भगवान ने कि जो भी आप अंधकार में यदि पहले जी रहे थे, तो ज्ञान की जब रोशनी आपके मन पर आई, तो उससे मन एकदम शुद्ध हो जाता है। जो आप ऐसा मत समझिए कि जो आपके अंदर जो आपने पाप किया था या मन को मैला किया हुआ था तो वो साफ नहीं हो सकता। वो हाँ। एक ही ज्ञान के प्रकाश से, एक ही किरण से जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हम्म। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इसमें भी यही बता रहे हैं भगवान की जो ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। आप यदि कर्मों पे लग जाएंगे ना कि कर्मों को शुद्ध करें, तो कर्मों को शुद्ध करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो पहले आपको ज्ञान अपना प्राप्त करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वह पूरी तरह से ज्ञान के प्रकाश में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये जरूरी है। तो कर्म भारी तौर का सुधारने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो होता है जब अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली कर्म जो है आपके अपने आप ही शुद्ध हो ठीक जाता है। होने लग जाते हैं। अंतःकरण को ही शुद्ध करना बता रहे हैं बस, बार बार, है ना। वो बस ज्ञान से ही होएगा ज्ञान अंतःकरण से शुद्ध। होएगा। हम्म। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय तो वही हुआ कि जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने जीत लिया। वश में कर लिया। और हम्म वो जो साधन परायण ये हो गया कि पूरा पहले वश में कर लिया उसने। और अब हम्म वो जो पूरी तरह से तत्परता से जो है वो एक एक अपने क्षण को जो है पूरी तरह से ज्ञान में स्थापित होकर और वो तब वो करता है क्योंकि उसको श्रद्धा हो गई कि जो उसने जो सब कुछ जो किया था पहले, जो वो पाप कर्मों में जो लिप्त रहता था, तो उससे वो मन उसका हमेशा अशांत रहता था। तो हम्म। वो जो है फिर वो बिना विलंब के जो है भगवत की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। मतलब मन की उसकी अवस्था फिर अब शांत वाली अवस्था में शांति वो की हो प्राप्त जाती करना है। चाहता है। हाँ, उसी को ही
भगवत प्राप्ति बोला है, शांति की स्था शांति की अवस्था को प्राप्त होना। अब इसमें जैसे वो कह सकते हैं ना, बुद्ध को जो बुद्ध ने जो बुद्ध के मिलन से जो अंगुलीमाल डाकू में एकदम मन में उसके परिवर्तन आते ही उसने छोड़ दिया ना वो सब गलत हम्म। कार्य करने छोड़ दिए, तो इतने भयंकर जो क्रिमिनल था तो वो तक हम्म। भी यदि बदल सकता है तो नॉर्मल हम आम मनुष्य के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमें उस तरफ पे जाने की और मन को शांति की तरफ पर ले जाने के लिए हमारी एक विल जरूरी है उसमें। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण।